फैक्ट्स की। कौन कौन से फैक्ट हैं जो डिमांड लॉ से निकलते हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट्स मेरे पिछले जो वीडियो देख लिया होगा जो भी डिमांड से संबंधित है, वो स्टूडेंट आसानी से इन फैक्ट्स को निकाल सकेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसे निकालने के लिए। चलो पहला फैक्ट क्या है कि डिमांड लो है जो इनवर्स रिलेशनशिप बताता है, किसमें, डिमांड प्राइस एंड क्वांटिटी में, प्राइस एंड क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप बताता है डिमांड लो। ओके, हमारे जो डिमांड का जो बेसिक का क्रक्स था वो क्या था, जो बेसिक जो सार था वो क्या था कि प्राइस एंड जो भी क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप है, उसमें इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड था। यदि प्राइस बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, यदि प्राइस कम होगी तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाएगी। ओके, यही अपना डिमांड लो था। और देखिए क्या लिखा हुआ है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी में दोनों में नकारात्मक संबंध है। एक मतलब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ओके, प्राइस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर देता हूं ताकि आपके अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए ये लो ग्राफ बनाते हैं अपन, ये y x, ये x, यहां पर ले लेते हैं प्राइस और यहां पर ले लेते हैं क्वांटिटी। ओके, देखिए इनिशियल स्टेज पे मानते हैं P, प्राइस P था और क्वांटिटी Q थी। ओके, इनको मिला देते हैं, ये थी इनिशियल स्टेज पर। अब अपना जो नियम, आप नियम दोहराते रहना। ओके, जैसे प्राइस बढ़ेगी P1 हो गई तो क्वांटिटी कम हो जाएगी ना, तो ये बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी इधर Q1। ओके, अब इन पॉइंट्स को मिला दो, ये लो है। अब ऐसे ही है ना, मतलब कि आप ये देख लो, यदि प्राइस कम होगी, P2 हो गई मान लो प्राइस। ओके, तो अपन क्वांटिटी को बढ़ाएंगे ना, प्राइस कम हो रही तो क्वांटिटी को बढ़ाएंगे ना, तो Q2 हो जाएगी। अब इन डॉट्स को मिला देंगे, ये लो, ये यहां पर मिलते हैं। ओके, अब देखो इन डॉट्स को मिलाएंगे, जो 3 डॉट्स है ना इनको मिलाएंगे, ये लो, इनवर्स, यानी इसका जो ढाल है वो मतलब कि क्या होता है, डाउनवर्ड हो रहा है, नीचे की तरफ इसका ढाल हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस और क्वांटिटी में दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, इसी वजह से तो हो रहा है। यदि इनमें धनात्मक संबंध होता तो ये ग्राफ कैसे बनता, यू जाता, यू ऐसे जाता। हाँ, लेकिन अब ये ऋणात्मक हो रहा है, इसका ढाल है जो नीचे की तरफ हो रहा है, इसको डी से शो कर देंगे। ओके, और इसका जो ढाल हो क्या होगा, डाउनवर्ड, यानी प्राइस और क्वांटिटी में ऋणात्मक संबंध है, नकारात्मक संबंध है। ओके, अब अपना सेकंड पॉइंट क्या होता है, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, यानी कहने का मतलब ये है कि प्राइस एंड क्वांटिटी में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है, यानी समानुपाती रिलेशनशिप नहीं है उनमें, है। मतलब कि जैसे प्राइस यदि बढ़ेगी, जैसे प्राइस यदि 10% से बढ़ रही है तो ये जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी 10% से ही कम होगी, क्वांटिटी 10% से कम होगी, वो 10% से भी कम हो सकती है, वो 20% से भी कम हो सकती है, वो 30% से भी कम हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है वो समानुपाती, यानी जितना प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है उतना ही क्या क्वांटिटी में फ्लक्चुएशन आए, ये जरूरी नहीं है। ओके, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो प्राइस है, प्राइस यहाँ पर 10% इंक्रीज हो जाती है, 10% इंक्रीज हो जाती है, तो क्वांटिटी भी 10% से कम हो ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर वो 20% से भी कम हो सकती है, 30% से भी कम हो सकती है, 40% से भी कम हो सकती है। मैं आशा करता हूँ ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। अब अपना थर्ड पॉइंट क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, बहुत ही अच्छा फैक्ट है डिमांड का। और कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि डिमांड है, जो डिमांड लो है हमें क्वांटिटेटिव रिजल्ट देता है क्वालिटेटिव, तो इसका आंसर होगा हमें क्वालिटेटिव रिजल्ट देता है डिमांड से अपन क्वालिटेटिव रिजल्ट ही पाते हैं। क्योंकि जैसे अपन जैसे
इसको है ना, जो डिमांड है वो हमें ये नहीं बताता कि प्राइस में जैसे 10% की वृद्धि हो रही तो उसकी जो मांगी जाने वाली मात्रा है वो 20% से कम हो गई, 30% से कम हो गई। हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में रिजल्ट नहीं दे पा रहा, जो वो है डिमांड का लो है वो हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में रिजल्ट यानी एक डेटा के फॉर्म में रिजल्ट नहीं दे रहा, वो हमें केवल दिशा बता रहा है, केवल डायरेक्शन बता रहा है। ये लो केवल डायरेक्शन बता रहा है कि प्राइस यदि बढ़ रही है तो क्वांटिटी कम हो रही है, क्वांटिटी कम हो रही है, तो केवल हमें डायरेक्शन बता रहा है, हमें दिशा बताता है न कि दशा। ओके, जो हमें दिशा और दशा दोनों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है, यानी वहां पर हमें क्वांटिटेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलता है, वो हमें क्वांटिटेटिव रिजल्ट भी बताता है। इसकी चर्चा हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में करेंगे कि केवल डिमांड लो है हमें केवल गुणात्मक रिजल्ट ही देता है, गुणात्मक परिणाम ही देता है, न कि मात्रात्मक परिणाम। ये चीज आप ध्यान में रखना। ओके, अब अपना फोर्थ पॉइंट क्या आता है? फोर्थ पॉइंट वन साइडेड, बड़ा अच्छा ही फैक्ट है। वन साइडेड का मतलब यह है कि प्राइस में बढ़ोतरी होने पर, प्राइस में बढ़ोतरी होने पर मांग कम हो जाती है, प्राइस कम होती है मांग बढ़ जाती है, यानी प्राइस के साथ खेल रहे हैं अपन। ओके, प्राइस के साथ, यानी प्राइस में जो चेंजेस होगा ना उसका इफेक्ट क्वांटिटी पर पड़ेगा, न कि क्वांटिटी में चेंजेस होने पर प्राइस में प्राइस के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यही है कि प्राइस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है। प्राइस एक स्वतंत्र चर है जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी एक वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यह एक आश्रित चर है, जो कि डिपेंड करता है वस्तु की प्राइस के ऊपर। यानी प्राइस में जो परिवर्तन होंगे उसकी वजह से क्वांटिटी में चेंजेस होगा, क्वांटिटी में चेंजेस होने की वजह से प्राइस में चेंजेस नहीं होगा। ये हमें डिमांड का लो ये बताता है, यानी वन साइडेड ही बताता है, यानी केवल वन साइडेड ही, यानी जो प्राइस में जो फ्लक्चुएशन जो भी परिवर्तन आ रहे हैं ना उसका प्रभाव क्वांटिटी पर पड़ता है, क्वांटिटी का प्रभाव प्राइस के ऊपर नहीं पड़ता है। मैं आशा करता हूं ये जो लास्ट वाला पॉइंट भी है वो आपके समझ में आया होगा। अब अपन चर्चा करेंगे किसकी कि जो ये ऋणात्मक ढाल की होता है, यानी एक जो मांग का जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट फॉर्म में अपन इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका ढलान है ना वो ऋणात्मक क्यों होता है? ओके, जो मांग के नियम में जो अपन ग्राफ बनाते हैं मांग का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है ये देखेंगे। इसमें कौन कौन से फैक्ट्स हैं, जैसे किस वजह से होता है। एक तो सबसे मुख्य कारण है कौन सा? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से भी जो मांग का ढाल है वो ऋणात्मक होता है। ओके, और एक कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। तीसरा कौन सा है? इनकम इफेक्ट की वजह से। और चौथा कौन सा है? यानी कमोडिटी के डिफरेंट यूजेज होते हैं ना, इसकी वजह से भी मांग का ढाल है जो ऋणात्मक होता है। और फोर्थ पॉइंट है कि साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, यानी कोई भी कंज्यूमर ग्रुप की साइज से भी बढ़ रहा है या कम हो रही है उसकी साइज, इसकी वजह से भी क्या है मांग का ढाल है वो डाउनवर्ड होता है, उसका स्लोप है वो नीचे की तरफ होता है। इसकी चर्चा हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी।